Hello friends, welcome to my channel ADMA always dedicated to many. Myself दीपक राणा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें BA BEd MA हिस्ट्री MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड MSc IT एंड मैनी मोर। और टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स का एज ए ऑफलाइन टीचर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है फॉर हैविंग द कनेक्टिविटी विद यू ऑल पीपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की। बहुत बेसिक वीडियो होने वाली है, सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। जाने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और मुझे पता है आप सब लोग इससे अवेयर है। इसी से हमने अपने चैनल का नाम ड्राइव किया है, ऑलवेज डेडिकेटेड टू मे नेम। सेम वी शुड नॉट स्टॉप अंटिल वी शुड हैव गेट अवर गोल। वी शुड बी ऑलवेज डेडिकेटेड टू अवर मे नेम। आज की बात करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेक्टिव सा सेशन होने वाला है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आपने बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देखे होंगे, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की हम आज बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, छोटे मोटे इनपुट डिवाइसेस आप सब जानते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब जानते हैं, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम। लेकिन कुछ ऐसे आज के समय के कुछ ऐसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं और या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन डिवाइस है जो वर्क करते हैं बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली एक क्वेश्चन एक नंबर का किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, IBPS में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, आप SSC वगैरह में जाएंगे, सब जगह वो रिलेवेंसी अपनी दिखाते हैं। इनपुट डिवाइस जैसा कि नाम से पता लगता है, वो डिवाइसेस जो हम लोगों को कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। द इनपुट डिवाइस बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं द इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन को किस में, जो कंप्यूटर अपनी भाषा में समझ सके। और जिस तरह का आजकल IT रिवॉल्यूशन चल रहा है, डे बाय डे पे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस हमारे चारों ओर आ रहे हैं। और जो न्यू जनरेशन के इनपुट डिवाइसेस हैं उनका बेसिकली जो मेन काम रह गया वो है मेकिंग इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। जैसे ये मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, जो आपके सामने लाइंस दिख रही है, डॉट्स दिख रही है, ये भी एक तरह से कोई ना कोई इनपुट होगा, कोई ना कोई इनपुट डिवाइस होगा जो वहाँ तक आप मेरी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा पा रहा है। ठीक है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। हम शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले सबसे बेसिक थिंग्स, बिल्कुल पहले कीबोर्ड आप सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। माउस उसके बाद में जो हर कोई बंदा यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम पर बैठ के, एक ऐसा पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। हाँ, ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा है। माउस इज ए इनपुट डिवाइस, अलॉन्ग विद दैट एक पॉइंटिंग डिवाइस इसको बोल जाते हैं। और आपने देखा होगा जो कर्सर जो घूमता है उसको कर्सर बोलते हैं, एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज ए पॉइंटर। बहुत सारे माउस में बात करें तो राउंड बॉल्स होती हैं बीच में, इसके बेस में कुछ में आजकल सेंसर आने लगे हैं, कुछ में आजकल LED लाइट्स आप देखेंगे, वो इस तरह के सेंसर हैं जो हमारे बताते हैं माउस को काम करने में हेल्प करते हैं उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। थर्ड नंबर इज़ ए ट्रैक पैड, आल्सो नोन एज ए ट्रैक पैड, टच पैड भी बोलते हैं। कॉमनली सब्स्टिट्यूट है किसका, माउस का। ये स्पेशली एक सरफेस होता है जिसके ऊपर एक मूवमेंट, यूज़र की फिंगर का मूवमेंट वो डिफाइन करता है, उसको ट्रैक करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को एज ए पॉइंटर वो कंप्यूटर के कंट्रोल में दे देता है, कंप्यूटर को बता देता है कि कैसे वो काम करना है। मतलब इस तरह का एक आप ट्रैक पैड की बात करें, मैंने उस फर्स्ट वाली पिक्चर में था, एक ट्रैक पैड ऐसा रहेगा, वो सेंस करेगा आपकी फिंगर को। अगर आप अपना फिंगर मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट, वो तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके कर्सर को मूव करेगा और आपका कर्सर, आपका पॉइंटर चलेगा। यू कैन डबल क्लिक एज गुड एज माउस की तरह। जॉयस्टिक आपको सबको पता है, जॉयस्टिक हमारी हेल्प करती है गेम को प्ले करने में, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में और कंप्यूटर को गेम प्ले करने में। उसके बाद में लाइट पेन जो पिक्चर्स को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। मॉनिटर के ऊपर लाइट पेन आता है कि डायरेक्टली वो अपने मॉनिटर के ऊपर पिक्चर को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ट्रैक बॉल जस्ट लाइक ट्रैक पैड, उसमें ट्रैक पैड में क्या था, एक पैड था जिसमें सेंस करने के लिए। ट्रैक पैड की अगर हम बात कर रहे थे तो ट्रैक पैड में क्या था, एक हमारे पास में पैड था जो सेंस कर रहे थे। ट्रैक बॉल में सेम थिंग इज़ दैट, उसमें बीच में एक बॉल हो जाती है जो हमारी फिंगर में माउस की तरह एक सब्स्टिट्यूट ऑफ माउस है।
It is a basically substitute of mouse. Instead of mouse we can use and a ball which is a half inserted and मतलब आधी वो अंदर रहती है ट्रैक पैड के अंदर रहती है एंड आधी बाहर रहती है, सो दैट वी कैन मूव द बॉल एंड दैट बॉल इन डायरेक्टली मूव करेगी पॉइंटर को एंड पॉइंटर से वी कैन हैव द गिव द इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम मशीन। नेक्स्ट है स्कैनर। आप सभी जानते हैं स्कैनर अलाउ करता है आपको जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको कन्वर्ट करने में एज ए सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, बेसिकली सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी क्या होता है, बिल्कुल बेसिक की बात करता हूँ मैं। सॉफ्ट कॉपी जो चीज़ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो चीज़ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दैट इज़ नोन एज ए सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जो आपके हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में है दैट इज़ नोन एज ए हार्ड कॉपी। सपोज करो ये कंटेंट सामने लिखा हुआ है, ये कंटेंट इज जस्ट लाइक ए सॉफ्ट कॉपी। इसकी पीडीएफ आपके पास में मिल गई दैट इज़ ए सॉफ्ट कॉपी। वो आपने प्रिंट निकलवा ली दैट विल बिकम एज ए हार्ड कॉपी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट नॉन एज ए डिजिटाइजर, इनको डिजिटाइजर भी बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट्स भी होते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, यूज़ करते हैं अपने हैंड ड्रॉन आर्टवर्क के लिए। एक तरह से अगर मैं बात करूं कि जो मैं अभी ये पेन टैबलेट से आपके लिए जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक तरह का ये फॉर्म है ग्राफिक टैबलेट का। इसी की पेन टैबलेट को अगर आप एक डिजिटल टैबलेट होगा तो यहाँ पे मैं एक अच्छी सी इमेज ड्रॉ कर पाता, क्योंकि पेन टैबलेट है तो सिर्फ और इसमें पेन काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफिक टैबलेट मेरे पास में होता तो मैं वहाँ पे एक अच्छी सी इमेज आपके लिए ड्रॉ कर पाता, वहाँ पे अच्छे अच्छे कलर्स दे पाता, दैट इज़ नोन एज ए ग्राफिक टैबलेट। जिस तरह से हम पेन एंड पेपर पे ड्रॉ करते हैं सेम थिंग विल ड्रॉ एज ए ऑन ए स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। वी कैन एडिट दैम, वी कैन सेव दैम, वी कैन मेक इट प्रिंट, वो होता है ग्राफिक टैबलेट। माइक्रोफोन आप सबको पता है एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी इनपुट साउंड लेता है, दैन स्टोर इन अ डिजिटल फॉर्म। माइक्रोफोन सबके मोबाइल में माइक आते हैं, माइक आते हैं, अलग से एडिशनल माइक भी हम लगा सकते हैं किसी भी पीसी कंप्यूटर के साथ में। ये सारी चीज़ें हैं जो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपने चेक देखे हैं बच्चों, आपने चेक देखे होंगे आपके घर में, पेरेंट्स के पास में जो चेक बुक रहती है उसमें एक MICR कोड लिखा रहता है। इस तरह से छोटी छोटी सी लाइंस होती है ना, इस तरह से ब्लॉक रहते हैं, है ना, इस ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग, एक बिग लाइन ब्लॉक, दैट इज़ नोन एज ए MICR कोड। डिवाइसेस जनरली वो MICR कोड होते हैं और उनको जो रीड करता है, रिकॉग्नाइजेशन उनकी करता है, बैंक में लगी रहती है मशीन्स, उनको बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मशीन। MICR इनपुट डिवाइस जनरली यूज टू बैंक बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। वो चेक को एक्सेस करने में उसके ऊपर एक लाइन रहती है, एक ब्लॉक बना रहता है ऐसे, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, बहुत क्रॉस लाइन रहती है। MICR कोड उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको MICR कोड बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज ए MICR रीडर। सेम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR कन्वर्ट इज ए स्कैन इमेज इनटू टेक्स्ट। इसका अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन को, कोई भी इमेज को, स्कैन इमेज को वो क्या करते हैं, हाँ इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में, आप गूगल पे वगैरह देखते हैं, कोई भी इमेज कहाँ पेमेंट का लिंक आता है जिसमें उसको जब आप उसको स्कैन करते हो, कैमरे से स्कैन करते हो, आल्दो हम लोग उसको कैमरे से स्कैन करते हैं तो कैमरा इज़ अ पार्ट, बट उसके लिए अलग अलग रीडर्स भी होते हैं, ऑप्टिकल रीडर्स हैं जो इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डिजिटल कैमरा, जिसमें हम फ़ोटो लेते हैं और उस फ़ोटो को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ में, तो इट कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर फोटोज़ एंड वीडियो फाइल। वेब कैम्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल कैमरा जब आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, हर एक कंप्यूटर के साथ में, मोबाइल के साथ, जो मोबाइल के साथ में फ्रंट कैमरा है दैट वर्क्स एज ए वेब कैम, एंड अलॉन्ग विद दैट जो पीसी के ऊपर कैमरा रहता है, एडिशनली भी वेब कैम लगाए जाते हैं फॉर हैविंग द कॉन्फ्रेंस, एडिशनली लगाए जाते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सपोज़ करो आपके पास में डेस्कटॉप सिस्टम है, उसमें वेब कैम तो नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपने फेस को दिखाने के लिए, कैप्चर करने के लिए पिक्चर, वीडियोस बनाने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो चैट करने के लिए, तो एडिशनली वेब कैम लगा देते हैं, दैट विज वर्क एज ए इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर, आपने कभी मॉल्स में सारे लोग जाते हैं, मॉल्स में देखा है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रहता है जो प्रिंटेड लाइंस रहती हैं,
उन लाइंस को रीड करता है। आपने जब कोई भी सभी मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में आपने देखा होगा जाके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो एक लाइंस रहती हैं, दैट इज़ नोन एज ए बार कोड, और उसको रीड करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए बार कोड रीडर। वो डायरेक्टली यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को और आपके पीसी को प्रोवाइड करा देता है। गेम पैड बेसिकली वायरलेस गेमिंग रिमोट्स होते हैं, यूज़ करते हैं प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स के लिए यूज़ करने के लिए। वायरलेस रहते हैं, दूर होते हैं थोड़ा सा, तो उसके ऊपर आप मूवमेंट करेंगे, वो सारा कंट्रोल आपका कहाँ पे जाएगा, आपके सिस्टम के ऊपर जाएगा। मिडी कीबोर्ड, बेसिकली मिडी कीबोर्ड यूज़ किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसको म्यूजिकल कीबोर्ड बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जिस तरह आपने सपोज़ करो, मैं आपको बता दूँ, आपने एक पियानो है, आपने एक पियानो लगाया, ये आपका एक पियानो है, वो आपने कनेक्ट किया, एक मिडी इंटरफेस होता है, यहाँ पे मिडी इंटरफेस लगा दिया एंड दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द कंप्यूटर। अब क्या होता है, ये जितने भी आप इसमें की प्रेस करेंगे दैट विल गो टू द मिडी इंटरफेस एंड वो वहाँ पे सामने उस एप्लीकेशन में उसको इनपुट बताएगा कि हाँ किस तरह इन्होंने एप्लीकेशन में क्या बना रहे हैं, क्या म्यूजिक नोट्स हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, क्या ये म्यूजिक नोट्स बिल्कुल सुर लय ताल में बने हुए हैं। तो ये सब डायरेक्टली मिडी प्रोटोकॉल के तहत वो चलेगा और बताएगा। ठीक है, 5 पिन केबल और USB केबल से चलता है, 5 पिन प्लग से चलता है, वो कैसे भी चल सकता है। आजकल तो मॉडर्नाइजेशन है तो USB वाले आए हुए हैं। पेन इनपुट, ऑब्वियसली एक विंडो लेट्स यू इंटरेक्ट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर यूजिंग ए पेन। जैसे मैं भी एक तरह से पेन ही चला रहा हूँ, इस तरह से पॉइंटिंग एंड आल्सो द जेस्चर सिंपल एंड टेक्स्ट एंट्री, टेक्स्ट करने के लिए, एंड कैप्चरिंग फ्री फ्रॉम थॉट ऑफ द डिजिटल इंक। जैसे जो मैं अभी लिख रहा हूँ दैट इज़ नोन एज ए फ्री फ्रॉम फ्लो। ये जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ नोन एज ए फ्री फ्रॉम। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ तक ड्रॉ करता है, ये दैट इज़ विल बिकम एज ए स्ट्रेट लाइन। ये फ्री फ्लो नहीं है, स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं। ये फ्री फ्लो है जब हम कोई भी टेक्स्ट को बना सकते हैं। दैट इज़ ओके। इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाते हुए एक वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाता है स्कूल्स में, बिजनेस में। तो वो वाइट बोर्ड्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कंप्यूटर में होती है, या फिर डायरेक्टली ये आउटपुट भी एज ए आउटपुट भी यूज़ किया जाता है, एज इनपुट भी। अब डायरेक्टली हम वहाँ से उसको इनपुट देते हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और दैट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट हैं, वो भी स्क्रीन पे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ एन OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्ट करती है इंटेंडेड डाटा from mark field such as checkbox and filled in fields on printed form. OMR technology scan a print from a read predefined position and record where marks are made of form. OMR रीडर, ये आपको बताऊँ मैं, इस तरह से रहते हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर होते हैं। ठीक है, OMR रीडर। तो किसी में कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर उस पर स्कैन करते हैं एंड वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सच ए चेक बॉक्स इनफिल, जैसे आपने देखा मेट्रो वगैरह में जाते हैं वहाँ पे भी ये काम करते हैं, वो भी एक तरह से इसी पैटर्न में काम करते हैं। वो मशीन जो बेल्ट वाली मशीन होती है जिसमें हम अपने बैग रखते हैं, वो भी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन पर ही काम करती है। पंच कार्ड रीडर, ये पंच कार्ड रीडर है, बेसिकली इनपुट डिवाइस ही है टू रीड द कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिबल फॉर्म डाटा फ्रॉम द पंच कार्ड। ये पंच कार्ड आपने देखा, मैंने, आप इसके लिए देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये यूज़ किए जाते थे पंच कार्ड्स। इसके लिए मैंने जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या क्या है, किस तरह हमारा ICT का उद्गम हुआ, वो सब मैंने उसमें बताया गया। हाँ, थोड़ा सा बाइलिंगुअल सेशन इसलिए है, लिखा हुआ इंग्लिश में है, सो दैट मैं भी फिर उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको रिलेट कर पाए। बायोमेट्रिक स्कैनर, आजकल बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे फिंगर वाली भी होती है जिसमें आप सभी, आजकल तो सभी के मोबाइल में बायोमेट्रिक है, फिंगर स्कैनर। आई वाली बायोमेट्रिक होती है, फेस वाली बायोमेट्रिक होती है। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस जो सिक्योरिटी के लिए जनरली यूज़ की जाती है, जिसमें फिंगर बायोमेट्रिक भी हो सकती है, आपकी आई बायोमेट्रिक भी हो सकती है, फेस बायोमेट्रिक, ये दो तो आजकल मोबाइल में ही काम करती है। आई इनफैक्ट तीनों ही करती है। अगर आज आप आई भी ओपन करके बायोमेट्रिक वो फेस में आ जाती है, आई डिटेक्ट करना चाहेंगे तो वो भी आपकी डिटेक्ट हो जाएगी, फेस भी डिटेक्ट करता है अलॉन्ग विद दैट
फिंगर भी इनपुट लेता है फॉर हैविंग द एक्सेस टू द सिस्टम। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस समझ में आया? कौन कौन से इनपुट डिवाइस थे हमने जो देखे? मेन जो आजकल OMR, ठीक है, MICR, मिडी कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें जो हमारी इनपुट थे। अब आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र। अब मैं इसमें बात करता हूँ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। अब दो तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरे पास आउटपुट आ रही है, मेरे पास एक PC है, तो मुझे आउटपुट, मैंने कीबोर्ड की हेल्प से मैंने डेटा डाला, इसमें कीबोर्ड की हेल्प से डेटा इंसर्ट किया और मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे एक्सेस हो गया, मुझे डेटा दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ CPU। मैंने यहाँ पे मेरा प्रोसेसर लगा हुआ है, मेरा CPU इधर लगा हुआ है, मुझे डेटा इस पर दिख रहा है। दैट इज़ नोन एज ए सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं हम उसको? सॉफ्ट कॉपी। और वही चीज़ मैंने इससे कनेक्टेड है, मेरे पास में एक प्रिंटर, और वो मैंने प्रिंटर से बाहर ली है, एक पेपर के फॉर्म में मेरे पास में आ गई है, एंड दैट विल बिकम एज ए हार्ड कॉपी। अगर मेरे पास में वो हार्ड कॉपी है, अगर मेरे पास एक पेपर है इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, दैट विल बिकम एज ए हार्ड कॉपी। इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैंने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा, दैट विल नोन एज ए सॉफ्ट कॉपी, और इसी चीज़ को मैं बाहर लेके आ गया, दैट विल बिकम एज ए हार्ड कॉपी। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस है जो हम देखेंगे क्या क्या आउटपुट डिवाइस है। नंबर वाइज शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्वेश्चन एक बार आया था SSC में कि वीडियो क्या होता है। वीडियो इज़ नोन एज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, और वो मॉनिटर को बोला जाता है। और मॉनिटर की जो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, और ये सारी जो इमेज आपको दिख रही हैं, जो भी कंटेंट दिखता है उस पर, वो टाइनी डॉट्स होते हैं। क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको एक छोटा जल्दी से, कि कोई भी डिस्प्ले आपको कितना क्लियर दिख रहा है वो सब डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। कोई भी वीडियो की क्लियरिटी कितनी है, आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है 1080, ठीक है, 4K, 720p, 320p, ये आपने देखा होगा किसी वीडियो में इस तरह से दिखाता है 240, इस तरह से लिखाता है। ये क्या है बेसिकली, क्या डिफाइन क्या करता है? ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, आप जूम करते हैं किसी भी इमेज को, व्हाट इज़ ए पिक्सल? पिक्सल इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सबसे छोटी यूनिट होती है एक इमेज की, जो बताती है उसकी इमेज की क्वालिटी क्या है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हो, आप एक इमेज को जूम कीजिए। आज आपने एक इमेज को लीजिए, उसको जूम कर दीजिए। जब आप उसको जूम करेंगे, लास्ट में देखेंगे आपको ऐसे स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे, और एक स्क्वायर बॉक्स में एक ही कलर होगा, वो इस तरह से आपको दिखेंगे, हर एक स्क्वायर बॉक्स छोटे से। जब आप एक्सट्रीम चले जाएंगे, दीज स्क्वायर डॉट्स लास्ट एंड पे जब पूरा जूम हो जाता है पिक्चर, दैट इज़ नोन एज ए पिक्सल। और वो जितने हज़ार पिक्सल हो गए, 1080, 1080 पिक्सल्स अगर हैं मेरी इमेज में, लैंडस्केप में, तो वो उसकी क्वालिटी को बताते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज शार्प होगी, उतनी इमेज अच्छी दिखेगी। 4K 4000, नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा हो गए 3000 एंड अबव, और अच्छी इमेज आपको दिखेगी। फुल HD, अल्ट्रा HD आप सुनते हो ना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। अब जब नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली अब कुछ वीडियोस आपने पहले वाले मॉनिटर आपने देखे होंगे CRT, जिनमें पीछे इस तरह के मॉनिटर होते थे, पीछे उसमें से ऐसे रहता था, है ना। यहाँ पे इस तरह से मॉनिटर देखे थे आपने पहले, जो जनरली स्कूल की लैब्स में दिखते थे। कैथोड रे ट्यूब पिक्सल, जिनमें नंबर ऑफ पिक्सल्स थोड़े से कम होते थे, तो इमेज की क्वालिटी भी उतनी कम होती थी। फिर रिवोल्यूशन आया, उन्होंने फिर फ्लैट पैनल बनाए। अब फ्लैट पैनल की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपने सुना होगा TFT स्क्रीन आई, LCD स्क्रीन आई, LED स्क्रीन आई, आजकल तो OLED, MOLED सॉरी, ये डिफरेंट टाइप की स्क्रीन आई हुई है, और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे, कि जितनी ज़्यादा बेटर क्लियरिटी है,
TFT से बेटर क्लियरिटी LCD की, LCD से बेटर LED की, LED से OLED, MOLED एंड फर्दर सो ऑन, इस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसको अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, दीज आर नोन एज ए मॉनिटर, दीज आर नोन एज ए स्क्रीन मॉनिटर जिसको बोलते हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर्स, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। प्रिंटर, हाँ, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, दैट मीन्स इन ए हार्ड कॉपी। अगर बोला जाए कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है, दैट इज नोन एज ए प्रिंटर। प्रिंटर अल्टीमेटली 2 टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी होती हैं। 2 टाइप्स के, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, इनको डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट। नाम से पता लग रहा है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालना, इम्पैक्ट देना। तो जब कोई चीज़ के ऊपर दबाव डालता है, दबाव किसके ऊपर डालेगा, रिबन के ऊपर। क्या डालेगा, बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन। जो प्रिंटर्स हैं जिनके पास में जो प्रिंट करते हुए उस पेपर को, उस रिबन को प्रेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ए इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपको कहाँ देखने को मिलते होंगे, आपने देखा होगा रिजर्वेशन, रेलवे पे, रेलवे में, उसके बाद में बड़े बड़े अकाउंट ऑफिस में, जहाँ पे उनको अकाउंट ऑफिस में, उसके बाद में आपने पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा, जिनमें एक रिबन लगा रहता है और उस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं आपका पॉइंटर एंड उसके बाद आपको प्रिंट निकलता है, दैट इज़ नोन एज ए इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली प्रिंट करते हैं विदाउट द रिबन। अब जिसमें रिबन नहीं है तो उसमें क्या होगा, अब 2 चीज़ अल्टीमेटली देखा जाए, उसमें 2-3 चीज़ें होगी, या तो उसमें ड्रम होंगे, या उसमें रोलर होंगे, या उसमें इंक टैंक होंगे, या उसमें लेज़र जेट होंगे, या उसमें इंक जेट होंगे। डिफरेंट टाइप की वैरायटी है प्रिंटर की, जो सब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, जो कंप्लीट पेज को, और इनकी रादर देन दीज आर हैविंग द हाई स्पीड रादर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर। और डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स हैं, जस्ट लाइक पेज प्रिंटर हो गए, लेज़र प्रिंटर हो गए, इंक जेट प्रिंटर हो गए, इंक टैंक प्रिंटर हो गए, दीज आर नोन एज ए नॉन इम्पैक्ट। इनमें वॉइस भी नहीं होती, इम्पैक्ट प्रिंटर में वॉइस ज़्यादा होती है। आपने सुना भी होगा पी पी की साउंड करते हैं, बट इट डजंट मेक्स एनी साउंड। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डजंट मेक एनी साउंड, साइलेंटली काम करते हैं, स्पीड हाई होती है, मल्टीपल प्रिंट्स आप एक बार में कमांड दे सकते हो, फ्रंट एंड बैक कमांड दे सकते हो, रादर देन जो फैसिलिटी इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट कंटेन्स। नेक्स्ट प्लॉटर, प्लॉटर यूज़ की जाती हैं फॉर हैविंग द हार्ड कॉपी ऑफ द डिजिटली क्रिएटेड डिज़ाइन, मतलब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन। ई कैड आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े बैनर्स और फ्लैट्स पेपर्स निकालते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं बड़ी बड़ी टेबल के ऊपर बिछा के डिस्कस करते हैं। आर्टिस्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं, जो उनको बड़े पेपर चाहिए, रोल के रोल पे प्रिंट करना है, दीज आर नोन एज ए प्लॉटर्स। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इज़ आउटपुट डिवाइस। अब स्कूल्स में देखा है, चर्च में देखा, कहीं पे भी आप मूवी वगैरह दिखाने के लिए भी आजकल कंपनी यूज़ करती हैं, मॉल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, किसी भी इवेंट को, प्रेजेंटेशन को देने के लिए, दीज आर नोन एज ए प्रोजेक्टर। वो आपका सिस्टम में CPU में उसका लगा दिया जाता है आउटपुट, एंड दैट विल थ्रो दैट आउटपुट ऑन ए स्क्रीन। या तो आप इधर उसको स्क्रीन पे लगा सकते हो, वाइट वॉल पे लगा सकते हो, वो प्रोजेक्टर की हेल्प से आउटपुट डिवाइस मिलता है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, कॉम-पोर्ट भी बोलते हैं इसको, ये यूज़ किया जाता है आउटपुट जो इमेज को प्रिंट करने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर, आइदर ऑनलाइन और वाया ए टेप। अब ये टेप क्या होती है, और ए डिस्क एंड क्रिएट ए फिल्म इमेज ऑन ए ईच पेज। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप आपने VCR, ठीक है, VCR वाली कैसेट्स देखी हैं, वो कॉम-पोर्ट से जाती थी, वो कॉम-पोर्ट से कनेक्ट होती थी। अगर कंप्यूटर में VCR की कैसेट को, उसके आउटपुट को देखा जाए, वो बनाया जाए, पहले बनती थी तो कॉम-पोर्ट से बनती थी वो सारी चीज़ें। आज उसके बाद तो डिस्क आने लगी, CD आने लगी, तो ये सारी चीज़ें। स्पीकर्स, ऑब्वियसली आप सबको पता है, म्यूजिकल देता है आउटपुट। हेडफोन एंड ईयरफोन बोथ, हेडफोन भी आपको सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट वीडियो भी सुनने होंगे। माइक्रोफिश, माइक्रोफिश इज ए कार्ड मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बनाता है जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को मिनिएचराइज फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी एक ट्रांसपेरेंट फिल्म आपको बना के दे देगा,
जिसमें बहुत छोटे छोटे कंटेंट रहेंगे, जिसको आपको देखने के लिए जब आप उसको देख रहे हैं तो आपको उसको मैग्नीफाइंग करके देखना पड़ेगा। अंडर द लेंस ऑफ द माइक्रोफिश रीडर मशीन, उसके नीचे एक रीडर मशीन के अंदर देखना पड़ेगा, देन इट विल मैग्नीफाइंग इट, और जो मैग्नीफाई करके उसको हम चेक करेंगे। मतलब एक लार्ज इन्फॉर्मेशन को, एक ग्राफिक इन्फॉर्मेशन को भी हम उस पर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म पे उतार सकते हैं और माइक्रोफिश की हेल्प से उसको देख सकते हैं। वीडियो कार्ड, वीजीए कार्ड होते हैं इन कंजक्शन विद द मॉनिटर डिस्प्ले विजुअल आउटपुट। आप मल्टीपल विजुअल आउटपुट लगा सकते हैं, मल्टीपल डिस्प्ले लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटर का, एक सिस्टम का, जो आप सीपीयू में एडिशनली भी लगा सकते हैं और इनफैक्ट वो इंटीग्रेटेड भी आता है। आजकल तो एक दो पोर्ट उसमें एडिशनली आते ही आते हैं। CD and DVD media, obviously you can have the data output from the device to the CD or DVD for the long period of the storage. DVD is a hardware, you can know, digital video disc, CD compact disc. Actuator, very nice, बिल्कुल न्यू वर्ड। एक्चुएटर किस लिए यूज़ किया जाता है? रोबोटिक्स में। एक्चुएटर इज अ रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है। रोबोटिक्स में आपने देखा होगा रोबोट की आर्म्स होती हैं, रोबोट के हैंड मूवमेंट है, तो ये जो मूवमेंट कर रहे हैं ये कंप्यूटर इनको कंट्रोल कर रहा है, और ये जो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करके आउटपुट मिल रहा है। द एक्चुएटर बेसिकली मोटर से ड्राइवन होते हैं, और सभी कंपनी में जो आज रोबोटिक्स यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, किसी भी इन्वॉल्व गियरिंग के लिए जो करते हैं, तो वो मेंटल मूवमेंट के लिए जो करते हैं, दिट आर नोन एज ए एक्चुएटर। एक्चुएटर एक मोटर की हेल्प से चलने वाला, प्री डिफाइंड इनपुट से चलने वाला, जो हमने प्री डिफाइन उसको इनपुट देते वो हमें बस मूवमेंट करके बता देगा। ब्रेल लिपि का नाम सुना है? ब्रेल लिपि किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर द एग्जैक्टली ब्लाइंड पीपल। तो उस ब्रेल लिपि को डॉट डॉट वाली रहती है। ब्रेल लिपि ऐसी होती है जो डॉटेड होती है, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें वो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, दे हैव टू टच देयर फिंगर ऑन इट एंड दे फील दैट कि व्हाट आर द टेक्स्ट रिटन ऑन इट, एंड दे अंडरस्टैंड बाय फीलिंग दैट। अब वो तो रीड कर सकते हैं उसको, बट ईच एंड एवरी वन कैन नॉट रीड। सपोज करो मुझे आपको किसी दूसरे को रीड करना, हाउ वी कैन रीड? तो उसके लिए एक ब्रेल रीडर आया हुआ है। ब्रेल रीडर होता है जो उस ब्रेल लिपि को उस कंटेक्स्ट में एंड नॉर्मल टेक्स्ट को उस ब्रेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है कि सपोज करो भाई मेरे पास इतना कंटेंट लिखा हुआ है और somebody wants to read it in a braille pattern, तो वो क्या करेगा? ब्रेल रीडर लेगा एंड वी विल हैव दिस PDF और दिस टेक्स्ट ऑन इट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द ब्रेल लिपि। तो ब्रेल फॉर्मेट में वो करेगा एंड देन ही कैन रीड इट इफ़ ही नोज। अब आते हैं बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं आज के ज़माने में जो एक ही डिवाइस दोनों का काम कर रहा है, जैसे कि टच स्क्रीन। सभी के मोबाइल हैं, टच स्क्रीन है, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इनपुट भी आप इस पर टाइप कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आउटपुट भी आपको इस पर दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज ए बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मॉडम्स, जिसमें मॉडम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मोड फॉर द मॉड्यूलेशन एंड डम फॉर द डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों करता है, इनपुट एंड आउटपुट का काम करता है। क्या करता है? इनपुट लेता है सिग्नल को एंड आउटपुट देता है डीमॉड्यूलेट करके आपको, ठीक है, हमारे पीसीस को, टेलीफोन लाइंस को। नेटवर्क कार्ड का भी सेम थिंग इज़ दैट, कम्युनिकेशन करता है बिटवीन कंप्यूटर्स। वो एक कंप्यूटर से डेटा लिया, अगर मुझे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है, एक नेटवर्क कार्ड के थ्रू, एक नेटवर्क कार्ड से मैंने मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे एक नेटवर्क पोर्ट ये लगाया, इससे इधर गया, फिर इस नेटवर्क पोर्ट से ये भी लगा दिया। दैट मीन्स दिस नेटवर्क पोर्ट विद वर्किंग एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन, ये इससे इनपुट ले रहा है, इसको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, जिसमें हम माइक भी कनेक्ट करते हैं, तो ऑडियो सिग्नल भी लेते हैं अलॉन्ग विद दैट, उससे हम ईयरफोन एंड माइक दोनों साथ में काम करते हैं। हेडसेट, सेम थिंग इज़ दैट, ठीक है, स्पीकर एक्ट एज ए आउटपुट डिवाइस, माइक्रोफोन एज ए इनपुट डिवाइस। एंड अगर मैं ऑडियो और साउंड कार्ड की करूँ, दिस इज द बेसिकली हार्ड फॉर्म जो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट की जाती है, जिसके ऊपर ये काम करता है, हेडसेट जिसके ऊपर काम करता है, वो डिजिटली सिग्नल्स को फॉर्म करता है। इंटीग्रल एक्सपेंशन कार्ड प्रोवाइड करता है, सिग्नल को फॉर्मेट करता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर को हमने स्पीकर से बोला, एक पोर्ट में ये इस तरह से पॉइंट है, एक वो कार्ड में लगा हुआ है, तो इसी में हमारा माइक्रोफोन का जैक लगा, उसी में स्पीकर है।
दिस इज़ नोन एज ए कार्ड, जो इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर। हमें तो बस ये होल दिख रहा है जिसमें हम हेडसेट का पिन प्लग करते हैं, तो दिस इंटीग्रल पार्ट इज़ नोन एज ए कार्ड, जो कन्वर्ट करता है कि भाई अब माइक से बोला है तो वी हैव टू दैट पर्टिकुलर थिंग्स कार्ड विल हैव टू द चेंज द एज ए इनपुट, एंड इफ़ यू आर लिसनिंग ए म्यूजिक इट विल वर्क एज ए आउटपुट। उसके बाद फैक्स मशीन सब जानते हैं, फैक्सिमाइल, जो स्कैन करती है डॉक्यूमेंट को, अलोंग विद दैट प्रिंट भी करती है उसके साथ में। दिस वाज फॉर द डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डू कमेंट, एंड डू इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द रिलेवेंट ग्रुप, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, बीच बीच में ऐसे अपडेट आने चाहिए। फॉर PDF ऑफ द पर्टिकुलर फाइल, पर्टिकुलर क्लास के लिए, यू कैन टेलीग्राम में, यू कैन से मी द हाई ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। Thank you very much and always dedicated to the main aim. Jai Hind.